जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर। तो समंत भद्र स्वामी की उस रचना के साथ में पहले जो प्रातःकाल अपन ने व्याख्या की उसको भी एक बार फिर से स्मरण में ले आए कि जहां न तेरा और न मेरा वो है बड़नेरा। जहां न तेरा और न मेरा वो है बड़नेरा। बड़ा बना नहीं जाता, बड़ा बनाया जाता है। बड़ा बना नहीं जाता है, बड़ा बनाया जाता है। ध्यान रखना, अपनी लाइन को बड़ा करना चाहते हो, लंबी करना चाहते हो तो दूसरे की लाइन को मिटाओ मत, उसके बाजू में अपनी लाइन को बड़ी कर दो, वो अपने आप छोटी हो जाएगी, बिना मिटाए छोटी हो जाएगी। ये सत्य कहते हैं, पेड़ जितना ऊंचाई की ओर जाता है उतना ही गहराई में भी जाता है। ऊंचाई सदैव गहराई सापेक्ष होती है। दुनिया में बहुत सारे बड़े बताए थे हमने सवेरे, आप लोग तो उस समय चौके में थे, लेकिन हमने भी बनाए थे। चाहे वो कांजी बड़ा हो और चाहे वो सांबर बड़ा हो, चाहे वो मिर्च बड़ा हो, चाहे केला बड़ा हो, और चाहे वो, अरे वो तो हम बोलना ही नहीं चाहते थे, वही आप लोगों को याद रहता है। सवेरे उसके दुष्परिणाम भी बताए थे मैंने कि दही बड़ा में बड़ा तो हो, लेकिन वो बड़ा कौन सा हो? हाँ, दाल वाला नहीं, आटा वाला हो सकता है तो हो सकता है। और इन सब से भी बड़ा एक और बड़ा होता है, वो होता है मैं बड़ा। कौन सा बड़ा? ये सबसे बड़ा बड़ा है। आदमी ईगो जहां आ जाता है वहां सब कुछ भूल जाता है, फिर कुछ भी नजर नहीं आता। क्योंकि यहां पर शांतिनाथ भगवान क्यों है पता है क्या? क्योंकि बड़ा क्या बड़नेरा है ना ये, इसलिए शांतिनाथ। अहंकार की खूंटी पर ही अशांति टंटती है। अहंकार की खूंटी पर ही अशांति टंटती है। इसीलिए तो यहाँ पर शांतिनाथ भगवान विराजमान है, जो हमारी अशांति को दूर करके हमें हमेशा शांति की ओर मार्ग प्रशस्त करते चले जाएं, प्रशस्त करते चले जाएं। जब रावण पर विजय प्राप्त करके रामचंद्र जी, भगवान रामचंद्र जी अयोध्या आए तो माता कौशल्या ने पूछा क्यों राम को मार दिया? तब जो राम ने जवाब दिया वो लाजवाब था। राम ने कहा, माता रावण इतना महाप्रतापी, इतना महाशक्तिशाली, इतना महा वैभवशाली, प्रकांड विद्वान, वेदों का ज्ञाता, उस रावण को मैंने नहीं मारा। उस रावण को मैंने नहीं मारा। बड़नेरा वालों, उस रावण को मैंने मारा। मैंने मारा, मैंने नहीं मारा, ये था राम का जवाब। इसलिए बड़ा बनना है तो हमें हमेशा अहंकार से अपने आप को बचाना है, तभी हम बड़ा बन पाएंगे। अहंकारी व्यक्ति की स्थिति ऐसी होती है, थोड़ा सा कुछ पाले तो फूला नहीं समाता, और बाद में पता चलता है कि वही फूल रहा है। कागज का एक टुकड़ा हवा के झोंके से उड़ा और शिखर के ऊपर जाकर गिरा। वहां एक पत्ता रखा था, उस पत्ते ने पूछा, क्यों भाई यहां कैसे आए? दिखता नहीं, मैं अपने बलबूते से आया। तभी हवा का दूसरा झोंका आया, वो कागज का टुकड़ा उड़ा और बाजू में ही एक गटर लाइन का नाली बह रही थी, उस गड्ढे में गिरा और सड़ जल के बर्बाद हो गया। ये है अहंकार की स्थिति।
अहम किस बात का करते हो? जो होते हैं अहम के चंगुल में, न जाने वो कहां पर ध्वस्त हो जाते हैं। उनकी चर्चा करने वाला भी कोई नहीं मिलता। इसलिए बड़नेरा कह रहा है कि ना तेरा न मेरा, यही है बड़नेरा। जब तव मम की भावना होती है तभी अहंकार आता है, और जब अहंकार आता है तभी ये तेरा है और ये मेरा है। इसी से बताने के लिए हमने सुबह बचने के लिए आपको 4 बातें भी की थी कि तेरा मेरा से बचे। पहली बात ये बोली थी। फिर तन मिला है तो तब करो तभी बड़ा बन पाओगे, और कर्म सिद्धांत को हमेशा याद रखो। और चौथी बात की थी कि विनयशाली विनयवान बने। जो जितना झुकना जानता है वो उतना ही ऊंचा उठता है, ये नियम है। जो जितना झुकेगा वो उतना ही ऊपर की ओर उठता चला जाएगा। लेकिन आज तो ऐसी स्थिति हो रही है कि बड़ा भया तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर और पंछी को छाया नहीं और फल लागे अति दूर। फल भी इतने दूर है कि वो तोड़कर खा भी नहीं पाएगा। ऐसा नहीं, मछली और केकड़े की प्रवृत्ति का उदाहरण मैंने दिया था कि हमें मछली जैसा बनना है जो प्रतिस्पर्धा करती है, प्रतिद्वंद्विता नहीं। और केकड़ा जो है वो प्रतिद्वंद्विता करता है, एक ऊपर उठने लगता है 4 उसकी टांग खींच लेते हैं। थोड़ा सा ऊपर देख दूसरे की बढ़ती को कभी न ईर्षा भाव धर्म। बड़नेरा यदि वाक्य में हमें बड़ा बनना है तो ये बात ध्यान में रखनी पड़ेगी कि हमें किसी की भी बढ़ती हुई प्रवृत्ति को, बढ़ती हुई ख्याति को हमें सहना आना चाहिए, तभी हम बड़े बन सकते हैं। आज स्वयंभू स्तोत्र की इस रचना के माध्यम से भी जो इस संसार में सबसे बड़े होते हैं और वो होते हैं तीर्थंकर। समझ में आ रहा है? तीर्थंकर नाम कर्म ये हर किसी को नहीं होता है, इसके लिए बहुत पुरुषार्थ करना होता है। उन्हीं तीर्थंकरों को की स्तुति आचार्य समंत भद्र स्वामी प्रतिदिन हमको बता रहे हैं। और धर्मनाथ भगवान की स्तुति करते हुए उन्होंने बताया कि समोसरण में वे ऐसे शोभते हैं जैसे आकाश में चंद्रमा। ये हमने भाटकुली में बताया था। फिर कल परसों आचार्य श्री जी की विनयांजलि, कल पाठशाला का उद्घाटन, तो इसलिए बीच में, क्योंकि अभी बीच बीच में प्रासंगिक दूसरी गाड़ियां भी आ जाती है, तो कई बार फिर इसको थोड़ा साइड में रख लेते हैं। लेकिन आज आप लोगों का पुण्य कि फिर से उसी स्वयंभू स्तोत्र के ऊपर अपन को सुनने को मिल रहा है। तो यहाँ पर आचार्य समंत भद्र स्वामी ने जो आडंबर से दूर और आध्यात्मिकता से भरपूर है, ऐसे उस स्वयंभू स्तोत्र में जिसको आचार्य भगवंत 3 बार प्रतिदिन सुबह शाम दोपहर पाठ करते थे, संस्कृत वाले स्वयंभू का, हिंदी वाले नहीं। आज प्रातःकाल साई नगर में तो हिंदी वाला पढ़ा अपन ने, वो आचार्य श्री जी द्वारा रचित है पद्यानुवाद, उसका पढ़ना चाहिए, बहुत अच्छा। तो यहाँ पर धर्मनाथ भगवान की स्तुति में उन समंत भद्र स्वामी ने कहा कि जैसे आकाश में ताराओं के बीच में चंद्रमा सुशोभित होता है, वैसे ही देव समूह और मनुष्यों के समूह के बीच में आप जो है यह तीर्थंकर प्रभु, आप चारों दिशाओं में सुशोभित हो रहे हैं। एक ही दिशा में मुख होता है लेकिन चारों दिशाओं, समोसरण का अतिशय रहता है, उसमें चारों दिशाओं में मुख नजर आता है। उसी में आचार्य भगवंत ने उस समोसरण की विशेषता बताते हुए कहा कि जो समोसरण होता है, उस समोसरण उसको क्यों बोलते हैं रमेश जी, कहाते जी? हाँ, समोसरण 2 शब्दों से मिलकर बना ने, सम और शरण। जहां पर सबको समान रूप से शरण मिल जाए वो है समोसरण। प्रभु के चरणों में जन्मजात वैर वाले भी आके बैठते हैं और सब कुछ भूल जाते हैं। वहां पर देव समूह भी आता है, वहां पर देवियां भी आती है, वहां पर मनुष्य भी आते हैं, त्रियंच भी आते हैं, सब समान रूप से बैठ जाते हैं। दूसरा है वह समोसरण, उसमें
जो तीर्थंकर प्रभु होते हैं वो अधर में विराजमान होते हैं। इसका मतलब वो ये बता रहे हैं कि हमें अटैच नहीं होना है। आप लोग तो चिपट जाते हो, फेविकोल का जोड़ है महाराज, टूटेगा नहीं। समझ में आ रहा है? थोड़ा सा भी आप देखिए वो अलिप्त रहते हैं। अलिप्त रहने का यह प्रतीक है कि वह उस कमल सिंहासन के ऊपर भी 4 अंगुल अधर में विराजमान रहते हैं। और तीसरी विशेषता बहुत अच्छी हमारे चिंतन में आई कि उस समूह शरण में आप देखिए देवियां हैं, देव है, आरिका है, मुनि है, स्त्रियां हैं, पुरुष है या नहीं है? बोलो ना। अभी यहां पर भी इस समूह शरण में आप लोग बैठे हैं तो इस तरफ पुरुष वर्ग बैठा और इस तरफ, बस यही मर्यादा कहलाती है। यही हो सकता है पति पत्नी भी यहां बैठे होंगे, इधर पत्नी बैठी, यहां पति बैठे, लेकिन यहां हाथ डालकर नहीं बैठ सकते। समझ में आ रहा है? ये क्या है? बोलो ना, मर्यादा। ये कह रहे हैं समोसरण तीर्थंकर प्रभु जहां पर साक्षात 3 लोक के नाथ बैठे हुए हैं, वहां पर जहां कोई विकार आने की कोई गुंजाइश नहीं, किसी प्रकार के कोई मन में मलिन पना आने की गुंजाइश नहीं, 1% नहीं, 0.001% भी नहीं। लेकिन वहां पर भी देवियां अलग कोटे में बैठेगी, देव अलग कोटे में बैठेंगे। 4 और 4 8। फिर उसके बाद में आपके मनुष्यों का अलग, तिर्यंत्यों का अलग 10 और मुनि महाराजों का अलग। और वह समोसरण चौथी विशेषता है, रोग शोक का वहां पर नामो निशान नहीं होता। 20,000 सीढ़ियां कैसे चढ़ जाते हैं कोई पता नहीं। अगली एक कारिका और लेते हैं आज कि वे कह रहे हैं कि वहां अष्ट प्रार्तिहारी होते हैं, लेकिन उन अष्ट प्रार्तिहारियों में वो रच्चे पच्चे नहीं होते, है ना? ऐसा नहीं कि मुंह में पानी आ जाए उनको देखकर, ऐसा वो रहता ही नहीं, क्योंकि वो वीतरागी होते हैं। ऐसे वीतरागी प्रभु के वे अष्ट प्रार्तिहार्य किस प्रकार से रहते हैं उसको बारे में बता रहे। प्रार्तिहार्य विभवे परिष्कृतो देह तो अपि वीर तो भवान भूत मोक्ष मार्ग मसी सन्न राम रान ना पिशासन फले तुरे। हे भगवान, भगवान आप प्रार्तिहारी विभवे, सिंहासन आदि जो अष्ट प्रार्तिहारी होते हैं, नाम जानते हो अष्ट प्रार्तिहारी के? बोलो, अष्ट प्रार्तिहारी के नाम जानते हो? कौन कौन से पूजा में पढ़ते हो लास्ट में शांति पाठ में? दिव्य विटप पहुपन की वर्षा, दुंदुभि आसन वाणी सरसा, छत्र चमर भामंडल भारी, ये तुव प्रार्तिहार्य मनहारी। 2 लाइन याद रख लो, पूरे 8 प्रार्तिहार्य याद हो जाएंगे। याद रखेंगे तब तो, नहीं तो क्या होंगे। हाँ, विभूतियों से आप परिष्कृत है, मतलब परिसमन्तात अष्टत है, यानी चारों ओर से विभूषित है, किंतु देह तो भी शरीर से भी विरत है, ममत्व रहित है। ये बाहर का ठाट बाट नहीं, आप अपनी इस देह से भी अलग हो चुके हैं। फिर इनसे क्या मतलब आपको? नरा मरान, नर और अमर, नर और अमर यानी मनुष्य और देव, देवों को अमर कहते हैं। अमरावती आई थी ना अभी, हाँ, तो वही अमर यानी देव। मोक्ष मार्गम, मोक्ष मार्ग का अशिषत उपदेश दिया था, फिर भी आप शासन फले सनातुरे, उपदेश के फल की इच्छा से आतुर व्यग्र न अपि नहीं हुए थे। आप उपदेश देते हैं लेकिन आप में उपदेश देने की इच्छा नहीं रहती, आतुरता नहीं रहती। सहज रूप में आ गए, बैठ गए, दे दिया। ये नहीं कि हम बिल्कुल अब ये करेंगे, इस तरह से आके बैठेंगे तभी होगा, वो नहीं। सहज रूप में जिस प्रकार से होता है तभी ही वह तीर्थंकर तीर्थंकर कहलाते हैं। उनमें न कोई आतुरता है और न कोई आकुलता, न कोई व्यग्रता है, न कोई चिंता। हाँ, भव भागन वश योगी, आगे वाली कारिका में आएगा कि फिर आपका ये जो बिहार होता है, आप इधर ही क्यों जा रहे हो? वाम देवी की तरफ ही
आप इधर क्यों नहीं जा रहे? अब उधर का पुण्य तेज है इसलिए वामदेव की ओर जा रहे हैं। हालांकि अभी हम तो मुनि महाराज जी हैं, जो तीर्थंकर होते हैं उनका बिहार भी ऐसे ही होता है कि तीर्थंकर प्रकृति का उदय है और भव भाजनवश जोगी वसा है। यहाँ पर बहुत अच्छा पद्यानुवाद पहले वाली कारिका का भी रह गया था, वो भी ले लेते हैं कि देव और मानव के समूह के द्वारा किस प्रकार से आप वेष्टित हैं। भद्र भव्य सुर नरपति गणनत तुम पद में अति मोहित हैं। मुनि गण नायक गणधर से प्रभु आप घिरे हैं शोभित हैं। जैसा नभ में पूर्ण कलासी शांति चंद्रमा निखरा हो। जिसके चारों ओर विहसता तारक दल भी बिखरा हो। मैंने कहा था कि पूर्ण चंद्रमा जैसे ताराओं के बीच में रहता है वैसे प्रभु हमारे चमकते हैं। वैसे आप श्रावकों से और देवों से इनसे घिरे होने के बाद में भी वे हमेशा चमकते और दमकते रहते हैं। अभी जो अपन ने कारिका पढ़ी उसका पद्यानुवाद है। छत्रादिक से सजा हुआ जिस समव शरण में निवस रहे। विरत किंतु निज तन में भी ओ निरी सबसे विलस रहे। नर सुर किन्नर भव्य जनों को शिव पथ दर्शित करा रहे। प्रतिफल की कुछ वांछा नहीं पर हमको हर्षित करा रहे। प्रतिफल की वांछा कुछ भी नहीं। हे प्रभु आपकी इच्छा कुछ भी नहीं। आप थोड़ा सा भी अपन लोग घर गृहस्थी वाले जो श्रावक गण होते हैं, मोही जीव होते हैं, जिनका मोहनीय कर्म अभी खूब जोरों पर है, वो रिटर्न पहले देखता है। मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं तो मुझे मिलेगा क्या, समझ में आ रहा है? वो हर चीज में सौदाबाजी देखता है। और तो छोड़ो, वह वीतरागता के सामने भी कई बार सौदेबाजी में आ जाता है। और कई लोग तो ऐसे ही होते हैं कि महाराज जी के आगे पीछे चलेंगे तो अपना खूब बिल्कुल जस बढ़ेगा और लोग भी समझेंगे कि हाँ ये बहुत कुछ है। इस प्रकार से उसमें स्वार्थ परता आ जाती है। लेकिन तीर्थंकर प्रभु ऐसे नहीं, वे तो निष्कांक्षित होते हैं। बिना आकांक्षा के हितोपदेश देना उनका एक कर्तव्य जैसा रहता है, या कर्तव्य भी नहीं, वह भवभाजनवश जोगी व्यवसाय वाला है कि सामने वाले का पुण्य है तो वे बोल लेते हैं, अब अन्यथा वे कुछ भी नहीं। आप देखो तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी की 66 दिन तक दिव्य देशना नहीं छिड़ी। क्यों? जबकि केवल ज्ञान तो उनको हो गया था, लेकिन फिर भी वह दिव्य देशना नहीं छिड़ने का कारण यही था कि कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो उसके ऊपर चल सके, जो उसको अंगीकार कर सके। बोलने की सार्थकता तभी है जब उस पर चला जाए, अन्यथा ताली भी बजा लेते हैं और सब कुछ कर लेंगे। महाराज जी 2 कान दिए ना, एक कान इधर से सुनने के लिए और दूसरा, और कपड़ों पे लग जाती तो उठते हैं तो उस समय महाराज जी हम झाड़ के उठते हैं ताकि वो घर पे नहीं पहुंच जाए, थोड़ा सा पीछे से हाथ चला लेते हैं। तो ऐसी स्थिति वाले के साथ में तो फिर दयनीय स्थिति हो जाएगी। वह कभी भी उस प्रभु की वाणी को ग्रहण नहीं कर पाएगा। प्रभु की वह वाणी हमारे लिए कल्याणी है, हितकर है। प्रभु का इसमें कोई भी नहीं। इसके पहले अनंतनाथ भगवान की स्तुति में या वासुपूज्य भगवान की स्तुति में बहुत अच्छे से उन्होंने बता दिया कि प्रभु की वाणी या गुरु की वाणी सुनने से उनका कल्याण होगा या नहीं होगा ये जरूरी नहीं, लेकिन जो सुनने वाला है और उस पथ पर चलने वाला है उसका तो कल्याण निश्चित हो जाता है। एक शब्द यदि किसी व्यक्ति के कान में पड़ जाए और वह उस पर चल पड़े तो उसका संसार घट सकता है। बस वही घटना चाहिए। आज गुरु जी के हाइकू के साथ में अपनी वाणी को विराम दूंगा कि गुरु जी ने बहुत अच्छा हाइकू तीर्थंकर प्रभु के लिए दिया कि प्रभु पद में वाणी काया के साथ मन नहीं है। फिर से प्रभु
पद में वाणी काया के साथ मन नहीं है, वहां पर वचन है और काया भी है। जब प्रभु तीर्थंकर समोसरण में उपदेश दे रहे हैं तो वचन है या नहीं है? है, वहां पर वचन भी है और शरीर भी है, लेकिन मन नहीं है। ये मन ही हमारा खुरापाती है, ये मन ही हमारा अटेस्ट कर देता है और इसको देना है, इसको नहीं देना, इसके बारे में बोलना, इसके बारे में नहीं बोलना, ऐसी व्याख्या करना है, ऐसी व्याख्या नहीं करना है, ऐसा मुझे कहना है, ऐसा मुझे नहीं कहना है। ये सारे के सारे प्रश्न इस मन में उठते रहते हैं। यहां पर असहज हो जाते हैं हम। क्या हो जाते हैं? असहज। और सहज रूप में जो होता है वो अलग ही रहता है। सहज रूप में बोल दिया, सहज रूप में कह दिया तो वो अलग रहता है। और अटेंशन पूर्वक कहेंगे तो उसमें आपका मन होगा, उसमें राग और द्वेष की भूमिका रहेगी। वही राग और द्वेष हमें कर्मों का बंध कराता रहता है। तीर्थंकर प्रभु के 4 घातिया कर्म नाश को प्राप्त हो गए, इसलिए उनके राग द्वेष अब रहा ही नहीं। मोहनीय कर्म जड़ से नाश हो गया। ऐसे तीर्थंकर प्रभु हमारा सबका कल्याण करें, तभी हम बड़नेरा वाले वास्तव में बढ़ पाएंगे। आप सभी बड़नेरा के बने, ऐसी भावना के साथ बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की। भगवान बनना है, भगवान के बाजू में बैठना है, वो तीर्थंकर बनने की कला को आत्मसात करना है, वो भगवान बनने की हैसियत को अपने अंदर लाना है। उस पर बात चल रही है और अपना मंगलाचरण चल रहा है कि तीर्थंकर बनना है तो हिंसा का तांडव हटाना होगा, तीर्थंकर बनना है तो झूठ का वमन करना होगा, तीर्थंकर बनना है तो चोरी का दामन छोड़ना होगा, तीर्थंकर बनना है तो कुशील का जाल तोड़ना होगा, तीर्थंकर बनना है तो परिग्रह का आग्रह छोड़ना होगा, तीर्थंकर बनना है तो जीवन को निर्दोष बनाना होगा, तीर्थंकर बनना है तो सप्तशील की ओर मुड़ना होगा, और तीर्थंकर बनना है तो अष्ट प्रवचन मातृकाओं की ओर झुकना होगा। और उसमें बात चल रही है कुशील के जाल के तोड़ने की, कि कुशील की बात थी। और कल हमने आप लोगों के बीच में बात करी थी, क्या कहा था आप लोगों के बीच में, हमने क्या था, चारित्र क्या है, तो उसकी परिभाषा हमने की थी कि अपने अंतःकरण की अदालत में मानो, अपने अंतःकरण की अदालत मानो निर्दोष साबित हो, और जगत की अदालत में मानो विश्वास पात्र साबित हो, वो है चारित्र। ये चारित्र की अपन ने कल बहुत अलग अलग तरीके से व्याख्या करी थी। उस मन को संभाला था हमने। कल भी कहा था कि राम रावण के बीच का युद्ध समय फिक्स था, वो कंस और कृष्ण के बीच के युद्ध का समय फिक्स था, वो दुर्योधन अर्जुन का। लेकिन मन और अंतःकरण के बीच का जो समय है, युद्ध का जो समय है, वो मर्यादित नहीं है, वो अमर्यादित। ये बात कही थी क्योंकि हमारी अपनी परछाई भी यदि हम प्रकाश हो तो ही देख सकते हैं, तो हमारी अपनी कमजोरी भी हम अपने पास अगर सम्यक समझ हो तो ही देख सकते हैं। और उसमें ये भी बात बोली थी कि अपने मार्ग में पत्थर नहीं रखा है, अगर कोई प्रलोभन आ भी जाता है, प्रलोभन पे बात थी, तो उसे शिल्पी मानकर आप मूर्ति का निर्माण कर लेना, मूर्ति बना लेना, उस जो भी आपको प्रलोभन मिलता चले जाता है। क्योंकि मात्र आपकी आँख खुली होने से सामने मौजूद पदार्थ व्यक्ति नहीं देखे जा सकते हैं, उन्हें देखने के लिए प्रकाश भी उतनी ही जरूरत पड़ती है। और प्रकाश की उपस्थिति, वो खुली आँख, इन दोनों के सहारे सामग्री का दर्शन, व्यक्ति का दर्शन हो सकता है। पर वो कब ज्ञान का आप जहाँ आप उपयोग करोगे, अनेक पदार्थों की जब समझ होगी, पाप पुण्य की व्यवस्थित जानकारी, उसके बाद ही उसके अनुरूप ही अगर आचरण होगा तभी होगा। मतलब समझ के अनुरूप जीवन ना हो और बोध के अनुरूप वर्तन ना हो तो उस ज्ञानी का कोई अर्थ नहीं, वो ज्ञानी ही नहीं है। और ज्ञान का अगर अंतिम लक्ष्य है तो हमने कहा था चारित्र निर्माण ही उसका अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। और एक और बात बोली थी कि अंधेरे में स्वयं के सामने और उजाले में शिष्ट पुरुषों के सामने अगर लेश मात्र भी अपराध भाव के बिना हम प्रसन्नता पूर्वक और बहादुरी पूर्वक खड़े हो सकें तो ऐसे मानना यह आपके जीवन का उत्कृष्ट चारिक है। क्योंकि ऐसा निंद आचरण जिसकी भले ही किसी को जानकारी ना हो, लेकिन हमारे मन को, अंतःकरण की अदालत को, खुद को तो अपराधी हम जानते हैं हम कहाँ हैं। ऐसा कोई निंद आचरण हमारे जीवन में नहीं हो जो हम
दूसरों के सामने नज़र से नज़र ना मिला पा रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि समझ हमारा दावा है, अगर समझ है तो उसका उपयोग होना चाहिए। एक और बात बहुत अच्छी बोली थी कि मेरे ज्ञान से मुझे सामने वाले को प्रभावित नहीं करना है, बल्कि मुझे प्रक्षालित करना है स्वयं को। ये बात कल बोली थी, बहुत क्रीम कोटेशन था कि मेरे ज्ञान से मुझे सामने वाले को प्रभावित नहीं करना है, बल्कि स्वयं को प्रक्षालित करना है। मेरे ज्ञान से मुझे संपत्ति अर्जित नहीं करना है, सद्गुणों को विकसित करना है। मेरे ज्ञान से मुझे अहंकार के आसमान में उड़ते नहीं रहना है, बल्कि नम्रता के मान सरोवर में डुबकियां लगाते जाना है। और अंत करा था, केवल यह विश्वास दिला दो कि मैं सही दिशा में हूँ, अपने आप से पूछकर। चारित्र निर्माण यही मेरा लक्ष्य है, और इसे अपने हृदय के कोने कोने से आप गुंजायमान कर दो कि चारित्र निर्माण ही मेरा लक्ष्य है। चारित्र निर्माण करना बहुत टेढ़ी खीर है, बहुत मुश्किल खीर है, क्योंकि 108 मंजिल का वो मकान हो, चाहे वो 504 मंजिल का वो टावर हो, उस पर खड़े रहना सरल है, पर चारित्र की इमारत की ऊंचाई पर ले जाना और जीवन भर उस ऊंचाई को कायम रखना मन के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होती है, एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। इस चुनौती के लिए स्वीकार करने की अगर आपके जीवन में सार्थकता है, नहीं चाहे जो हो जाए, मेरा चारित्र निर्मल और पवित्र ही बना रहेगा। आज इसी चारित्र को और अलग तरीके से कहते हैं, बहुत अच्छी कारिका आएगी, नहीं औषधि ज्ञानात एवं व्याधि प्रशम। क्या अर्थ हुआ इसका? औषधि के ज्ञान मात्र से रोग उपशांत नहीं हो जाता है। औषधि का ज्ञान कर लिया, उससे मैंने आपको बता भी दिया, ये उसके ज्ञान भर से कुछ नहीं होता है। जैसे मान लीजिए घर में अंधेरा था, आपने लाइट चालू करी, उजाला भी हो गया, उजाले से प्रकाश भी हो गया। उस लाइट के उजाले में अब आपने देखा घर में बहुत सारा कचरा पड़ा है, अब वो आपको दिखाई भी दे रहा है, पर जब तक आप हाथ में क्या नहीं लोगे, झाड़ू नहीं लोगे, तो तब तक वो कचरा दूर हो सकता है क्या? प्रयास तो आपको करना पड़ेगा ना, कचरे को हटाने का प्रयास तो करना पड़ेगा, नहीं तो वो कचरा ज्यों का त्यों पड़ा रहेगा। वो प्रकाश निरर्थक है, जब तक आप प्रयास नहीं करोगे तो प्रकाश निरर्थक है। मतलब ज्ञान आपको जानकारी तो दे देगा, वो प्रकाश जानकारी तो दे रहा है, परंतु जानकारी देने के बाद अगर आप वहाँ रुक जाते हैं तो ज्ञान से आपको कुछ जानने को नहीं मिलेगा। उसके लाभ पाने के आप जो रहेंगे वो क्या रह जाएंगे? वंचित रह जाएंगे। इसीलिए नुकसान से बचने के लिए पुरुषार्थ तो आपको करना ही होगा, बिल्कुल नहीं करोगे तो क्या होगा? ज्ञान वो नहीं कर सकता है, मतलब ज्ञान कुछ नहीं करेगा, ज्ञान जानकारी देगा। करने का प्रयास किसको करना पड़ेगा? आपको। मतलब इससे क्या संदेश स्पष्ट हो रहा है कि जानना अलग है और पाना अलग है। जानना अलग है और पाना अलग है, देख लेना अलग है और पहुंच जाना अलग है। देख लेना अलग है और पहुंच जाना अलग है। जानने के लिए ज्ञान चाहिए, पर पाने के लिए आचरण ही चाहिए। क्या बोला? जानने के लिए ज्ञान चाहिए, पर पाने के लिए तो आचरण ही चाहिए। वर्तमान युग में एक बहुत बड़ी आश्चर्य ये सृजित हुआ है कि सुख को पाने के लिए और दुख को दूर करने के लिए इंसान को जहाँ से भी जानकारी मिलती है उसके लिए वो पुरुषार्थ करता ही करता है। चाहे बस उसको क्या करना है, अपने जीवन में सुख चाहिए और अपने जीवन से दुख को निकालना है। तो वो जहाँ जैसा जिस प्रकार से बोलेगा वो बिल्कुल उसकी बात मानता चला जाएगा और वो फॉलो अपने जीवन में करता चला जाएगा। क्योंकि उसे क्या चाहिए? उसे सुख चाहिए। और उसे क्या नहीं चाहिए? उसे दुख नहीं चाहिए। हर व्यक्ति की ये मानसिकता है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। यहाँ तक कि छोड़ो, वो चींटी भी होगी तो भी क्या करेगी? आप हाथ रख दोगे तो वो रास्ता बदल देगी। तो सुख दुख के पीछे पूरा वो पुरुषार्थ करता ही रहता है। पैसा कमाने का मार्ग जान लेने के बाद वो हाथ पे हाथ धर कर बैठता नहीं है, वो बाजार में जाता है। बाजार में जाने के बाद वो ग्राहकों को भी संभालता है, ग्राहकों से ही बात करता है, माल खरीदता भी है और माल बेचता भी है। घर में नहीं बैठे रहते। आप लोग घर में तो नहीं बैठते ना? क्यों भाई? राजू भाई घर में तो नहीं बैठते? जाते हो ना? जाना पड़ता है ना? जाना ही पड़ेगा, नहीं भाई नहीं बैठे रहते। बिल्कुल सही है ना ये सब कुछ? बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छी बात है। अब मान लीजिए उसी तरह मैंने आपसे कहा ना बिहार कि शरीर को रोग मुक्त करने की जानकारी प्राप्त करने लेने के बाद आप क्या करते हो?
चादर तान कर सो नहीं जाते हो भाई, जो जो उन्होंने बोला है वो पथ्य का भी पालन करते हो। उन्होंने कहा डायबिटीज से शक्कर नहीं लेना, तो आप शक्कर नहीं लोगे, और जो जो उन्होंने बोला है ऐसे पथ्य पालन करना, वैसा पथ्य पालन करोगे। अब डॉक्टर ने कह दिया ऑपरेशन कराना पड़ेगा, तो आप ऑपरेशन भी कराओगे, सब कराओगे, जो जो बोला सब कराओगे। सुख दुख के लिए भी आप बिल्कुल तैयार हैं, आप व्यापार के लिए भी आप तैयार हैं, आप शरीर के लिए भी आप सब कुछ करने को तैयार हैं। लेकिन प्रश्न ये उठता है, हम आपसे प्रश्न ये करते हैं कि केवल पुण्य पाप के क्षेत्र में और पतन उत्थान के क्षेत्र में और धर्म अधर्म के क्षेत्र में मनुष्य को ऐसा क्या मानसिकता है कि सब कुछ जानकारी दे दी गई है और जानता भी है, उसके बाद भी वो उसके अनुरूप आचरण नहीं करता है। ये बड़ा क्या कारण है इसका, समझ में नहीं आ रहा है। सब बता दिया ये गलत है, ऐसा आचरण करना है, सब जानकारी भी है, और जानकारी के बाद आपको मालूम भी कि कहाँ हमें उसके बाद उसका क्या नतीजा परिणाम भुगतना पड़ेगा। लेकिन धर्म अधर्म के क्षेत्र में, पुण्य पाप के क्षेत्र में, पतन उत्थान के क्षेत्र में वो ज्ञान उसके पास ही रह जाता है, उसके आचरण में नहीं आता है। एक बहुत बड़ी विडंबना है। कारण क्या है कि सिर्फ सुन तो लिया महाराज जी, रोज रोज कहे जा रहे हैं आचरण के विषय में, चारित्र के विषय में, चोरी के विषय में कहा आपसे, सत्य के विषय में कहा आपने, सब सुनते हैं। एक दिन नहीं, 5-5, 7-7, 8-8, 10-10 दिन तक एक ही विषय को लेकर हम प्रवचन कर रहे हैं। अब क्या कारण है कि इतना सुनने के बाद भी, इतना बोलने के बाद भी हमारे पास वो सब कुछ नहीं आ पा रहा जो आना चाहिए? उसका कारण ये कि इस क्षेत्र में जानकारी के अनुसार पुरुषार्थ करने पर शरीर और मन को नियंत्रण में रखना पड़ता है। शरीर को भी नियंत्रण में रखना पड़ेगा और जो हमारा मन है उसको भी नियंत्रण में रखना पड़ेगा। कष्टों को स्वीकारना पड़ता है। धर्म के मार्ग में बढ़ना है तो कष्टों को स्वीकारना पड़ता है। धर्म के मार्ग में बढ़ना है तो प्रलोभनों को छोड़ना पड़ता है। प्रलोभन को छोड़ना पड़ेगा, तभी तो यहाँ बैठे हो आप। छोड़ा होगा आपने, अपनी दुकानदारी छोड़ेगी और भी बहुत सारी चीज छोड़ेगी। प्रलोभनों को छोड़ना पड़ता है, जिसके लिए मनुष्य तनिक भी तैयार नहीं होता। ना वो प्रलोभन छोड़ सकता है, ना वो कष्ट को स्वीकार कर सकता है, ना ये शरीर और मन को अपने नियंत्रण में रख सकता है। किंतु ध्यान रखना, वही सच्चा धर्मात्मा है, वही सच्चा भगवान का भक्त है। हमेशा ये पंक्तियां मैं बोलता हूँ, वो कौन सच्चा भक्त है, कौन सच्चा धर्मात्मा है? तो बोलते हैं जिसके होठों पर हंसी, जिसके होठों पर हंसी और पाँवों में छाले होंगे, मालिक वही तेरे ढूंढने वाले होंगे। मालिक वही तेरे ढूंढने वाले होंगे। जिसके होठों पर क्या होगी? हंसी होगी, और जिसके पाँव में छाले होंगे, मालिक वही तेरे ढूंढने वाले होंगे। भगवान को ढूंढना है तो हमेशा मुस्कुराते रहना पड़ेगा। भगवान को ढूंढना है तो हमेशा कष्ट के साथ ही आपको प्राप्त होंगे भगवान। बिना कष्ट के, बिना तकलीफ के, बिना पीड़ा के आप प्रभु के चरणों में नहीं बैठ सकते, प्रभु को अपने जीवन में नहीं उतार सकते। संदेश स्पष्ट है। जिस प्रकार रोग तो मुक्त बनना है तो आपको औषधि की जानकारी पर्याप्त नहीं है, औषधि को आपको लेना भी पड़ेगा। दोष मुक्त बनना है तो उसकी भयानकता की जानकारी पर्याप्त नहीं है कि मात्र उसकी भयानकता की आपने जानकारी प्राप्त कर ली, उससे सब कुछ हो गया। नहीं, आपको जो जो बताया गया है वो आपको अपने जीवन में आचरण में लाना होगा, आचरण में परिवर्तन करना होगा, तभी आप ऊंचे उठ सकते हो। ये मान के चलना, नहीं तो नहीं उठ सकते हो। तो सुन रहे हो, मान रहे हो बात अगर गुरुओं की, तो आचरण में भी आना चाहिए। सुन भी रहे हैं, मान रहे, मानना जब होगा जब आचरण में आएगा। नहीं आचरण में आएगा तो कोई मतलब नहीं है। कर्म तेरा अच्छा है तो इज्जत तेरी दासी है। कर्म तेरा अच्छा है तो इज्जत तेरी दासी है। नियत तेरी अच्छी है तो घर में मथुरा और काशी है। नियत तेरी अच्छी है तो घर में मथुरा और काशी है। ये बात समझ लेना। पर वही होनी चाहिए आपकी नीयत अच्छी। जब तक नीयत अच्छी नहीं होगी तो कोई मतलब नहीं है। वो घर भी क्या है, नरक के समान है। आपकी नीयत कैसी है, अपने आप को बार बार ऑब्जर्व करना, बार बार देखना मेरी नीयत कहाँ कहाँ किस किस और ख़राब हो रही है। कहीं नीयत मेरी ख़राब तो नहीं हो रही है, कहीं नीयत में खोट तो नहीं है, कहीं नीयत में कालापन तो नहीं है, कहीं नीयत में मेरा मेलापन तो नहीं है। वो नीयत जो है वही मेरे जीवन को बनाने वाली है। बिल्कुल निश्चित मान के चलना कि एक बात हमेशा अपनी दृष्टि के समक्ष रखना कि आवश्यकता है कि प्रतिष्ठा आशय से जुड़ी है। प्रतिष्ठा आशय से जुड़ी है, पर आचरण मतलब जो प्रतिष्ठा है वो जो है आपके पास, जो प्रतिष्ठा जो भी है वो आशय से जुड़ी हुई नहीं है। निश्चित मान के चलना वो आचरण से भी जुड़ी हुई है।
क्या बोल रहा हूँ, फिर से बोल रहा हूँ कि प्रतिष्ठा आशय से जुड़ी हुई नहीं है, वो प्रतिष्ठा पर आचरण से जुड़ी हुई है। मतलब क्या बोलना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा गहराई से समझना। तुम्हारा आशय चाहे कितना भी अच्छा हो, पर आचरण यदि खराब है तो तुम्हारी प्रतिष्ठा में दाग लगना निश्चित है। और तुम्हारा आशय शायद मलिन है, लेकिन यदि आचरण अच्छा हो तो तुम्हारी प्रतिष्ठा शायद सुरक्षित रह सकती। जैसे मान लीजिए कि अब आप मान लो जुआरी के साथ हैं, तो बताओ आपको दुनिया क्या कहेगी। शराबी के साथ हो तो दुनिया क्या कहेगी, शराबी है ना, शराबी ही कहेगी। अब भले ही आपका आशय अच्छा है, पर अब जिसके साथ आप आचरण, जिसके साथ रह रहे हो, निश्चित तौर से उसके साथ आपका नाम बदनाम होगा ही होगा। इसमें कोई किंतु नहीं, इसमें कोई परंतु नहीं। ये बात निश्चित आप मान के चलना कि आप देख तो नहीं, लेकिन आपको देखना होगा आगे पीछे कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, कैसे है। एक छोटी सी घटना, नाम नहीं बताऊंगा और नाम पूछने का प्रयास भी नहीं करना, क्योंकि नाम बताना ठीक नहीं है किसी का भी। हम ब्रह्मचर्य अवस्था में थे घर पे, और देखो मतलब कैसी विडंबना है और कैसी बात है। ऐसा सुनकर और समझकर ऐसा लगता है क्या है, विचार कैसे कैसे हो जाते हैं। हम ब्रह्मचारी थे और एक बहुत बड़े ब्रह्मचारी जी को वहाँ बुलाया हमने अपने यहाँ शिविर के लिए, और वो जिनकी एक बहुत अच्छी प्रतिष्ठा, बहुत अच्छा मान सम्मान, उत्कृष्ट ब्रह्मचर्य के धारी, ज्ञानवान प्रखर वक्ता। और हुआ ये कि किसी बहन जो बाहर से आई हुई थी, मोटिवेशनली उसको व्रत के लिए उसको आगे बढ़ाने की भावना से वो समझा रहे होंगे। अब वो समझा रहे हैं, बता रहे हैं। अब नीचे कुछ बच्चे लोग हैं, वो समझाते समझाते काफ़ी देर हो गई, लगभग ज़्यादा समय हो गया। और वो जो भैया लोग, बच्चे लोग हैं, वो क्या समझ रहे हैं, वो कितनी गलत धारणा बना रहे हैं। भैया जी क्यों बात कर रहे हैं, भैया जी इस प्रकार से क्यों लगे हैं। मतलब मानसिकता क्या बन जाती है, मानसिकता कितनी खराब बन जाती है। एक बहुत बड़े त्यागी वृत्ति, एक महान व्यक्तित्व के लिए भी जरा से में वो नए नए बच्चे, वो दूसरी फिराक में खड़े थे, इंतजार नीचे कर रहे थे, और उन्हें नहीं पता कि मैं नीचे बैठा हुआ हूँ और उनकी सब बातें सुन रहा हूँ। लेकिन वो बातें बच्चे आपस में कर रहे थे और यही बोल रहे थे क्या ज़रूरत है। मतलब तो आप ये मान के चलना कि आप अगर मान लीजिए इस प्रकार से किसी बहन से, किसी महिला से भी बाहर खड़े होकर बात करते हैं, तो होता क्या है, वो पूरी दुनिया क्या समझती है, जरूर दाल में, अरे वो भाई बहन है। नहीं, दुनिया को वो भाई बहन नहीं दिख रहे हैं, दुनिया को वो रिश्ता नहीं दिखता है। दुनिया तो गलत ही समझती है, वो गलत होता है तो दुनिया सबको गलत समझती है। मान के चलना, बिल्कुल ये निश्चित बात है। तो आप अगर आपका ऐसा आचरण है, भले आशय ठीक है, अंदर में आपकी अपवित्रता नहीं है, लेकिन अगर आप उस प्रकार से अगर बात कर रहे हैं, कहीं पर किसी प्रकार से हंसकर भी बात कर रहे हैं, तो दुनिया उसको गलत ही समझती है। बिल्कुल दिल को गलत ही मानेगी, उसको बिल्कुल मानना। क्योंकि बिगड़ा हुआ, मतलब आप ये मान के चलना, आचार्य श्री का वो जो हाइको है, बहुत अच्छा हाइको हैगा कि तेरी दो आंखें तेरी ओर हजार सतर्क हो जाए। ये आंखें यही बता रही है कि तेरी दो आंखें पर तुझे देखने वाली हजार आंखें, और न जाने किस किस प्रकार से तुझे देख रही है दुनिया, तुझे मतलब किस मन से देख रही है तू नहीं कह सकता। इसलिए हमें बहुत सोचना चाहिए, बहुत समझना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं और करने के बाद उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। मेरे आचरण को देखकर अच्छा या खराब मानने वाले बहुत सारे लोग हैं, ये वास्तविकता को आप अपने जीवन में मानना। और एक बात निश्चित ध्यान रखना कि बिगड़ा हुआ मन केवल मुझे ही नुकसान करता है, बिगड़ा हुआ मन मेरा है वो मुझे ही नुकसान करता है, पर खराब आचरण तो मुझे और दूसरों को सबको नुकसान पहुंचाता है। मुझे भी नुकसान पहुंचाएगा और दूसरों को नुकसान भी पहुंचाएगा। कारण क्या है कि दुनिया के पास तो मेरे मन को पढ़ने की आंखें नहीं है कि मेरे मन में क्या चल रहा है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर।